जैसे जरा सी भूख में कोई खा ले तो भूख ज्यादा थी नहीं, क्या आनंद आया, लेकिन जब बड़े जोर की भूख लग जाए, कई दिन खाए हो जाए, तब यदि खाने को मिले तो बड़ा रसास्वादन होता है। तो ये भगवान जो हैं ये स्वजन प्रेम विवर्धन चतुर, इनका एक नाम है, स्वजन प्रेम विवर्धन चतुर। और तो इसीलिए भक्त मनोरथ की पूर्ति के लिए सर्वदा ही व्यग्र और सचेष्ट रहने पर भी वे अपने चरणाश्रित भक्तों की सेवा कांक्षा बढ़ाने के लिए धीरज रखते हैं। धीरज रखते हैं माने उनको धीरज रखने देते सो नहीं, इनको भी धीरज नहीं है पर ये धीरज रखते हैं इसलिए कि इनके स्वभाव में भक्त प्रेम विवर्धन की इच्छा रहती, इसलिए नहीं तो धीरज नहीं रखते। हाँ, दक्ष है इस काम में। तो इसीलिए भगवान उनके सेवा कांक्षा की वृद्धि के लिए अपनी व्यग्रता को ढक करके धीरज के द्वारा निश्चेष्टवत रह जाते हैं बेचारे। तो और लोगों को उस समय दिखता है कि ये बड़े निष्ठुर हैं, ये प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करते ही नहीं, ये तो चुपचाप बैठे हैं, इनको क्या पता प्रेमियों के मन में क्या बीत रही है, इनको पता गए तो अपना निष्ठुर से बैठे, लेकिन उनके मन में क्या बीतती है इसको वो जानते हैं। वो तो धैर्य के द्वारा अपने इस मनोरथ को, अपनी व्यग्रता को ढके रखते हैं किसी प्रकार से। लेकिन और वो क्यों ढके रखते हैं कि इससे भक्तों की व्याकुलता और बढ़े और वो भक्त सेवा कांक्षा के लिए सर्वथा अधीर हो जाएं और पुकार उठें। तो जब भक्तों की सेवा कांक्षा एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो उस समय उनसे धीरज रखा नहीं जाता अपना। पर ये एक बार तो भक्तों को बहुत बहुत ये कष्ट देते हैं, इसलिए तो बोले इसका प्रमाण बेचारे नारद में हुई यही बात। पूर्व जन्म की बात उन्होंने कही तो ये बताया कि सनक सनंदनानी ने उनको 5 ही वर्ष के समय उनको मंत्र दे दिया था और वो भगवान का चिंतन करने लगे थे। एक बार दर्शन दिया और उनके मन में बढ़ा दी कामना, फिर छिप गए तो बेचारा नारद दुर्दशाग्रस्त होकर के मर गया आखिर, पर दर्शन दिए नहीं उसको हैं। तो नारद की क्या दशा हुई, वो अनिंद सुंदर मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर प्रेमानंद में नारद ने अपने आप को खो दिया और कहा महाराज दिखाओ फिर दिखाओ, पर ऐसे अंतर्धान हुए इतने महान विशाल सागर में नारद को डुबो दिया कि बेचारा नारद उन्मत्त की भांति आर्तनाद करता हुआ वन वन में घूमता फिरा। तो नारद की आरती व्यग्रता को देखकर मिले नहीं तब भी आदेश दिया सुकृत दर्शितम रूपमेतत् कामयते नघ मत काम शनकई साधु सर्वान मुंचन्ति इच्छयान। भाई मेरे दर्शन के लिए तुम्हारी उत्कंठा और बढ़े, इसीलिए एक बार तो तुमको दर्शन दिए थे। तो जिनको मुझे देखने की उत्कंठा हो उनकी क्रमशः सारी कामना वासना दूर हो जाती है। तो भगवान के स्वभाव है, ये स्वभाव है कि वे अपने प्रेमी भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए रहते हैं बड़े उत्कंठित, बड़ी उनकी इच्छा रहती है, पर भक्तों की सेवा कांक्षा बढ़ाने के लिए धैर्य धारण करके स्वयं निर्लिप्त की तरह रहते, मानो इनको कोई लेप है ही नहीं, इनकी कोई इच्छा फिच्छा है, इस प्रकार रहते हैं। और उसके बाद जब प्रेमवान भक्तों की तीव्र सेवा कांक्षा अदम्य रूप से जब प्रकट हो जाती है तब उनके उस प्रेरणा से भगवान का धैर्य विगलित हो जाता है।
वो धीरज जो है, भगवान का धीरज पत्थर, वो गल करके बहने लगता है। तो फिर वो क्षणकाल भी विलंब नहीं कर सकते, उसी क्षण प्रेमी भक्तों के साथ मिलकर उनकी प्रेमानुरूप सेवा ग्रहण करके उनको कृतार्थ करते हैं। तो